ओम शांति। आज 9 अक्टूबर 2021। आज ज्ञान सागर शिव बाबा मुरली द्वारा हम बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। माता पिता को फॉलो कर तखत नसीन बनो। सिर्फ बाप को याद करो और पवित्र बनो। गरीब निवाज बाप अपने बच्चों का भाग्य बनाने के लिए कौन सा राय देते हैं? माता पिता को कैसे फॉलो करना होता है? मौत सामने खड़ा है, इसलिए अब याद की रफ्तार को बढ़ाना है। मर्जीवा आत्मा की निशानी क्या होता है? प्रभु प्यार में जो अपने को भर लेता है वो सभी आकर्षण से कैसे मुक्त बन जाता है? तो बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अब तुम्हें माता पिता को फॉलो करना है। बाप को याद करने से ही तुम्हारा विकर्म विनाश होंगे। तुम असूल में निराकारी दुनिया में रहने वाले हो। वहां जब रहते हो तो विकार का नाम निशान नहीं रहता, क्योंकि शरीर ही नहीं है। वहां से ही तुम यहाँ आकर पाठ बजाते हो। तुम जब सतयुग में थे तो कितने धनवान थे। हीरे जवाहरात का महल था। तुम बच्चे ही जानते हो। अब बेहद के बाप से हम बेहद का वर्षा लेने आए हैं। सारे दुनिया को ये पता नहीं है। बाप भारत में ही आते हैं। भारतवासी ही इस समय नरकवासी बने हैं। फिर उनको स्वर्गवासी बनना है। भक्ति के में कितना दुख है। जन्म जन्मांतर याद करते रहते हैं, गाते भी है ना। तुम माता पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घने रे। ये लौकिक माँ बाप के लिए गायन नहीं हो सकता है। ये पारलौकिक माँ बाप के लिए गायन होता है, क्योंकि सुख घने रे पारलौकिक माता पिता ही देते हैं। तुम अब ईश्वरीय धर्म के बच्चे हो। सारी दुनिया आसुरी धर्म के बच्चे हैं। मैं तो आया हुआ हूँ तुम्हारा 21 पीढ़ी के लिए स्वर्ग के सुख घनेरे देने। यह दुख के सब बंधन खलास हो जाएंगे। तुम्हें अब स्वर्ग में जाने लायक बनना है। तुम सतयुग में जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो ना। अपना भी कल्याण करते हो तो दूसरों का भी कल्याण करते हो। फिर उन्हों की आशीर्वाद तुम्हारे सिर पर आ जाती है। तुम्हारा प्लान्स देखो कितना अच्छा है, और दुनिया का प्लान्स क्या है? बाप का प्लान है ना नए दुनिया की स्थापना के लिए। तो तुमको कितना खुशी होनी चाहिए। गाते भी हो, तुम्हारी कृपा से सुख घने रे। वो तो पुरुषार्थ कर लेना है ना। बाप तो आशीर्वाद नहीं करते। बाप कहते हैं जो चाहे सो लो। चाहे विश्व का मालिक राजा रानी बनो, चाहे फिर दास दासी बनो, जितना पुरुषार्थ करेंगे। बाप सिर्फ कहते हैं एक तो पवित्र बनो और हर एक को बाप का परिचय देते रहो। अल्प को याद किया तो बादशाही तुम्हारी। लेकिन बाप को याद करने में माया बहुत विघ्न डालती है, बुद्धि योग तोड़ देता है। बाप कहते हैं जितना तुम मुझे याद करेंगे तो पाप भी भस्म होंगे और ऊंच पद भी पाएंगे। इसलिए भारत का प्राचीन योग मशहूर है ना। बच्चे, तुम एक जन्म अगर पावन बनेंगे तो 21 जन्म पावन दुनिया के मालिक बनेंगे। पवित्रता में सुख है ना। तुम पवित्र दैवी धर्म वाले हो। अब अपवित्र बन दुखी बन गए हो। फिर से तुम्हें निर्विकारी बनना है। फिर बाबा पूछते हैं, मैं तुमको सोने हीरे का महल दिया था, फिर तुमने आधा कल भक्ति मार्ग में माथा घिसते घिसते सब खलास कर दिया। तुम स्वर्ग से उतरते उतरते नर्क में आकर पड़े हो। अब तुमको फिर से मैं स्वर्ग में ले जाता हूँ।
तुमको कोई तकलीफ नहीं देता हूँ, सिर्फ मुझे याद करो और पवित्र बनो। भल एक पैसा भी न दो, खाओ पियो पढ़ो रिफ्रेश हो चले जाओ। बाबा तो सिर्फ पढ़ाते हैं, पढ़ाई का पैसा कुछ नहीं लेते हैं। कहते हैं बाबा हम देंगे जरूर, नहीं तो वहाँ महल आदि कैसे मिलेगी। भक्ति मार्ग में ईश्वरीय अर्थ जो दान पुण्य करते हैं वो एक जन्म के लिए है, लेकिन अब तो बाबा डायरेक्ट आया हुआ है। तुम यहाँ थोड़े पैसे देते हो। बाबा आप हमारे लिए 21 जन्म के लिए स्वर्ग बनाते हो ना। बाप सबको साहूकार बना देते हैं, पैसे देते हो तो तुम्हारे ही लिए मकान आदि बनाते हैं ना, नहीं तो यह कैसे बनेंगी। अब बाप आया हुआ है पवित्र दुनिया में ले चलने के लिए, फिर ऐसे बाप को तो याद करना चाहिए। बाप कहते हैं कुछ भी पैसा न दो, सिर्फ मुझे याद करो तो पाप नाश हो जाएंगे, मेरे पास आ जाएंगे। यह मकान आदि तुम बच्चे ने अपने लिए ही बनवाते हो। यहाँ चावल मुट्ठी का गायन है ना। गरीब अपनी हिम्मत अनुसार जितना देते हैं उतना उनका भी बनता है। जितना साहूकार का पद उतना गरीब का, दोनों का एक हो जाता है ना। गरीब के एक पैसा ही 100 रुपया उनसे 1 रुपया दे, साहूकार का बहुत है तो वो 100 दे, दोनों का एक ही फल होगा। इसलिए बाप को गरीब निवाज कहा जाता है। सबसे गरीब भारत है ना, तो बाबा कहते हैं मैं भारत को आकर साहूकार बनाता हूँ। तो अभी मौत सामने खड़ा है, तो तुम्हें जल्दी जल्दी पुरुषार्थ करना है, याद की रफ्तार को बढ़ाना है। मोस्ट बिलव्ड बाप को कितना याद करना चाहिए, तुम बहुत धनवान बनेंगे। बाप तुमको ऐसा नहीं कहते हैं कि माथा टेको, मेले मलखड़े में जाओ, नहीं, घर में बैठ बाप और वर्षा को याद करो। फिर वरदाता बाप हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं, मर्जिबा भव। नए जीवन की स्मृति से कर्म इंद्रिय पर विजय प्राप्त करने वाले ही मर्जिबा होते हैं। जो बच्चे पूरा मर्जिबा बन गए उन्हें कर्म इंद्रियों की आकर्षण हो नहीं सकती। मर्जिबा बने अर्थात सब तरफ से मर चुके, पुरानी आयु समाप्त हुई। जब नया जन्म हुआ तो नए जन्म नए जीवन में कर्म इंद्रियों के बस हो कैसे सकते हो। ब्रह्मा कुमार कुमारी के नए जीवन में कर्म इंद्रियों के बस होना क्या चीज होता है, इस नॉलेज से भी परे। शूद्रपन का जरा भी सांस अर्थात संस्कार कहाँ अटका तो नहीं हुआ है। तो बाबा ने कहा जो बच्चे पूरा मर्जिबा होते हैं उन्हें कोई भी कर्म इंद्रिय आकर्षण कर ही नहीं सकता। मर्जिबा बने अर्थात सब तरफ से मर चुके हैं। नया जन्म है, ये ब्राह्मण जन्म नया जीवन है, तो नए जीवन में कर्म इंद्रियों के बस कैसे हो सकते हो। ब्रह्मा कुमार कुमारी माना नया जीवन, कर्म इंद्रियों का वंश होना कोई चीज होता है क्या, यह नॉलेज से भी परे। शूद्रपन का जरा भी सांस भी नहीं हो, संस्कार भी नहीं अटका हुआ हो। फिर स्लोगन में बाबा ने कहा अमृत वेले दिल में परमात्मा स्नेह को संभालो तो और कोई स्नेह आकर्षित नहीं कर सकता। तो अमृत वेले दिल में परमात्मा प्यार को संभालो तो और कोई स्नेह आकर्षित ही नहीं कर सकता। अच्छा, ओम शांति।